Hi guys, I'm Monica Singh and welcome to Target for IQ. Let's start new topic preamble of the Constitution. देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका preamble of the Constitution. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहीं से अभी हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, बट अब आपका मेन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पोर्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम preamble of the Constitution. ओके, देखिएगा क्या बात होती है यहाँ पर। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक बात बोली थी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड दिया गया है वी द पीपल। क्या दिया गया है? वी द पीपल। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है आपका वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग। किसके लिए बना ये संविधान? किसके लिए? हम लोगों के लिए, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ये बात करते हैं कि जो वी द पीपल के लिए क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पर, कि इंडिया में एक तरीके से सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, इसमें क्या क्या किया जाएगा? इंडिया इंडिया को क्या किया जाएगा? इंटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये क्या बात करता है कि जो हम भारत के लोगों के लिए ये संविधान बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या मेन फीचर्स होंगे उसको डिस्कस, एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सोवरेन, यहाँ की इंडिया को क्या बनाया जा रहा है? सोवरेन बनाया जा रहा है। सोवरेन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल फ्री हो, एनी कंट्रोल, कोई किसी का कंट्रोल ही ना हो उस पर। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से क्या हो, उस पर किसी का कंट्रोल ना हो, बट उसकी जो भी जहाँ पे वो है उसकी सब मानते हो, यानी कि वो सोवरेन है। उस पर किसी का भी, हम किसी के अंडर सब्जेक्शन में नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, हम जो चाहे वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल सोवरेन है। ठीक है, किसी का बाहरी शक्तियों का हमारे पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, ये हम बात पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, एंड सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करेंगे और किसी के रिलीजन में इंटरफेयर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात होती है। एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, जब चुनाव होते हैं वोट कौन देता है? हम देते हैं, हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ना कि वंशवाद, यानी कि जो एक बार राजा बन गया उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर क्या होता है आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कौन इलेक्ट करते हैं? हम लोग करते हैं, वी द पीपल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर रिपब्लिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया आपका, रिपब्लिक हो गया, किसको? एंड टू सिक्योर टू ऑल, और सिक्योर किया जा रहा है, किसको सिक्योर किया जा रहा है? ऑल इट्स सिटीजन्स। ठीक है, कि कोई ये नहीं है कि एक ही ग्रुप के लोगों के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, नहीं, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सभी के लिए बात की जा रही है। ऑल सिटीजन्स, इंडिया के जो भी सिटीजन्स होंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से या किसी भी उससे रिलेट करता हो, उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाली। टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सभी को होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या चीजें दी जाएंगी उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये मेन टर्मोलॉजी की सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आपका बना हुआ है कई बार। ठीक है, देखिएंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम जस्टिस की। किसकी बात करेंगे हम? जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस हमारे लोगों के लिए क्या जस्टिस की व्यवस्था की गई है, जस्टिस कौन कौन सा होता है, कितने तरह का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, जस्टिस तीन तरह की बता रखा है यहाँ पर। कौन कौन सा? जस्टिस आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरीके का होगा यहाँ पर, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके के जस्टिस की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ठीक है, प्रियम्बल देखो क्या है। प्रियम्बल जो होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो होता है उसका इंट्रोडक्शन, एक तरीके से कि जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं ना, जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो क्या क्या चीजें हैं। तो जो हम यहाँ पे इसमें वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, वो हम आगे डिफाइन करेंगे, क्योंकि आगे भी कंसेप्ट आएगा इनका। ठीक है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये हो गया यहाँ पर। जस्टिस तीन तरीके का, इन पे क्वेश्चन बनता है पीटी का, इनकी सीक्वेंस भी याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा दे रखा है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे जस्टिस के बाद लिबर्टी। क्या है आपका? लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी की बात की गई है, तो लिबर्टी कौन कौन सी दी गई है ये भी पता होनी चाहिए। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, किस चीज की? थॉट की, यानी कि हम जो भी चाहे वो विचार कर सकते हैं। ठीक है, थॉट जो हम चाहे वो विचार कर सकते हैं, ये नहीं कि हम इस बारे में नहीं विचार कर सकते। थॉट है, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पर। और जो थॉट हमने अपने दिमाग में सोचा है उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सोच के हम अब लोगों को नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि हम फ्री हैं, हम किसी के अंडर सब्जेक्शन नहीं है। जो हमने सोचा अब हम उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति की भी हमें यहाँ पर लिबर्टी दी गई है।
बिलीफ की भी दी गई है, फेथ की भी दी गई है, ठीक है, रिलीजन एंड वर्शिप, इन सब की हमें क्या दिया गया है आपका एक तरीके से लिबर्टी दी गई है। कोई इसमें यहाँ पर रोक टोक नहीं कर सकता, लिबर्टी है, किसी भी तरीके से आपको स्वतंत्रता दी गई है, कोई इसमें डिस्टरबेंस नहीं की जाएगी। तो हमने पढ़ लिया जस्टिस एंड लिबर्टी। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी। इक्वलिटी भी है हमारे यहाँ पर, तो कौन कौन सी की बात करती है प्रेम्बल, ठीक है। इक्वलिटी के बारे में इक्वलिटी में बात की जाती है दो चीज की। कौन कौन सी वो दो चीजें? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और आपके अवसर की समानता। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे आपका। तो फिर इक्वलिटी हो गई किसकी? अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये तो तीन चार चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या बात करेंगे हम यहाँ पर? एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। प्रमोट कैसे? कि जो भी है हम सबको प्रमोट करेंगे। किस चीज के लिए? हम प्रमोट करेंगे उनमें फ्रेटर्निटी के लिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी किस चीज के लिए? फ्रेटर्निटी द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। देखिएगा ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अब हम बात करें फ्रेटर्निटी ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एश्योर किया जाएगा सभी में एक तो भाईचारे की भावना को बना के रखेंगे और प्रति एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल मतलब प्रति एक, ऐसे नहीं कि किसी एक मतलब जो बहुत बड़ा इंसान है, जो मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला, उसी की डिग्निटी होती है, नहीं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, बट उसकी अपनी एक डिग्निटी को एश्योर किया जाएगा, ठीक है। डिग्निटी को एश्योर किया जाएगा यहाँ पर। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। डिग्निटी हो गई इंडिविजुअल की, ठीक है, डिग्निटी इंडिविजुअल की हो गई। और बात करेंगे देश की, दो बातों की, एक है आपका यूनिटी, एक आपका इंटीग्रिटी, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे एकता और अखंडता की। हम अपने देश को बना रहे हैं, ये नहीं कि एक लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले तो यूनिटी में रहेंगे, जैसे कि हमारे देश में रहते भी है, ठीक है। सब इतने सब डिफरेंट होने के बावजूद भी सब यूनाइट रहते हैं, ठीक है। तो यूनिटी की और अखंडता की, जिससे कि वो कोई किसी को कोई बाह्य शक्ति आकर इसको तोड़ ना सके, कोई इसका मौके का फायदा ना उठा सके। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड यूनिटी ऑफ द नेशंस पर फोकस करेंगे। ये बात हो गई हमारी यहाँ पर मेन। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए क्या बात की गई थी कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा है ना, उसमें एक डेट याद रखेंगे इसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 उसमें क्या किया गया था, ये मैंने पॉइंट आपको पहले भी पढ़ाया है कि क्या है आपका यहाँ पर, हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट। दो बातें यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी? अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपका अडॉप्ट, जो क्योंकि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था कि हमने बहुत सारे फीचर्स को क्या किया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि अडॉप्ट किए गए थे हमारे यहाँ पे प्रोविजंस को, ठीक है। जो जहाँ पर और जिस संविधान की हमें कोई भी विशेषता अच्छी लगी, हमने अपने संविधान को बनाते हुए उसको क्या किया था? अडॉप्ट किया था, ठीक है। अडॉप्ट भी किया, बट ऐसा नहीं कि सारा अडॉप्ट किया, हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। अडॉप्ट भी किया, बट हमने अपने अकॉर्डिंग किया, जैसे हमें सही लगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं जो एज इट इज उसको नहीं उतारा गया यहाँ पर, ठीक है। अडॉप्ट किया एंड इनेक्ट किया। इनेक्ट मतलब कुछ न्यू लॉज या रूल्स आपके बनाए गए। एंड गिव मतलब दिया, किसको? टू आवरसेल्व्स। सिर्फ ये नहीं कि जो हम लोगों को छोड़ के जिसने संविधान बनाया ये और सब पे अप्लाई होगा, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, नहीं। आवरसेल्व्स का मतलब ये है कि उन्होंने खुद भी और जितने भी हम भारत के लोग हैं सबके लिए ये कानून बनाया है, ठीक है। क्लियर हुई पॉइंट? आगे देखेंगे। आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है कि हाँ, अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मनिर्भर करते हैं। क्या किया? आत्मनिर्भर करते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर हो गया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे, प्रियम्बल हमारी कंप्लीट हुई, जो हमारे फीचर्स बताए रखे थे सारे मेन हमने पढ़ लिए यहाँ पे। लेकिन अब प्रियम्बल को लेकर के कुछ पीटी के पॉइंट्स बनते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से देखते रहना इसको। देखिएगा, बात अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल जो है आपका, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि प्रियम्बल को हम क्या बोलेंगे, अगर बोलना चाहे कि प्रियम्बल क्या होती है किसी भी एक्ट की और क्या है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप बोलेंगे कि प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, ये क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि जो जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं सार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी या फिर समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी प्रियम्बल है वो हमारी बेस्ड है किस पर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। तो आप फटाफट से बताएं मुझे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस किसने दिया था, क्योंकि हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो दिया है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जो इसके केस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये बात अगर पूछा जाए कि अगर हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, तो वो आपका हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे, इस पे तीनों वर्ड्स पे क्वेश्चंस कई बार बना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड हमारे प्रियम्बल में, क्योंकि एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, और वो ये तीनों वर्ड्स जोड़े गए हैं। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस बनता है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस का या नहीं है पार्ट। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिएगा प्रियम्बल के बारे में कि क्या वो पार्ट है या नहीं। सबसे पहले आता है किसका, रिबेरू वाली यूनियन का केस आता है। ठीक है, उसमें बोला गया, सिंपल मना कर दिया गया, नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब पार्ट नहीं है तो फिर अमेंडमेंट भी कैसे हो सकता है, तो अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक केस आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, केशवानंद भारती का केस आता है, 1973 का ये केस है। उसमें क्या हुआ था, इसकी जो ओपिनियन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये अमेंड भी हो सकती है। अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। आर्टिकल 368 प्रियम्बल में बोला गया कि नहीं, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया का केस भी आता है, उन्होंने भी इसको क्या बोला गया, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें बोला गया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसी को लेकर के आगे लिखा हुआ भी है कि क्या वो अमेंड हो सकती है अंडर आर्टिकल 368। तो मैंने बताया कि केशवानंद भारती के केस में बोला गया था कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। ठीक है, हो सकती है, बट जो इसमें बोला गया है कि सब्जेक्ट टू किस चीज के अधीन रहते हुए, कि वो ये देखा जाएगा कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं हिट हो रहे, उससे बेसिक स्ट्रक्चर के तो अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो यही बात बोली गई थी कि प्रियम्बल भी अमेंड हो सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच ना करते हुए उसके अगेंस्ट नहीं होगा। अगर ऐसी कोई पॉइंट रहेगा, नो अमेंडमेंट इज डन टू दी बेसिक फीचर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात पढ़ ली है। अगर हम बात करते हैं जो प्रियम्बल है उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो देखिएगा क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आते हैं आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो वो कुछ और नहीं है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, एक वर्ड पढ़ाया था प्रियम्बल को स्टार्ट करते हुए, वो क्या था आपका, वो था आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या था वो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने आपसे पीटी में कि सोर्स क्या है हमारा अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो आप मार्क करेंगे क्या, फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि कहाँ से सोर्स है, पीपल ऑफ इंडिया से है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये आपको मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ाए, लेकिन इसका अगर आप पॉइंट्स बना के तैयार करेंगे तो वो कैसे करेंगे, नेचर पूछा जाए आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस में कि नेचर क्या है, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स पहली लाइन में जब प्रियम्बल पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था। देखिएगा कौन कौन से हैं, इनकी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चंस बनता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। ठीक है, ये क्या है, हमारे नेचर है इंडिया का। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे ये पॉइंट्स है, बट हमने इनको क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, जिससे कि आपको और अच्छे से पॉइंट समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य क्या है। देखिएगा क्या है, जस्टिस देना, लोगों को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए। ठीक है, जस्टिस देना, और क्या, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारे ही प्रोविजंस हमारे क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं भारत के संविधान के उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका
अब बात आती है कि ये डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है आपका, तो आपको पता ही है 26 नवंबर 1949। ठीक है, क्या डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने की जो डेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको पढ़ाया, उसका बिल्कुल जिस्ट बना के मैंने यहाँ पे आपके लिए एक पूरा फ्रेम तैयार किया है। आपको बस इसको ध्यान से समझना है। देखिएगा, ऑब्जेक्ट सारी पॉइंट्स हैं वही जो मैं पढ़ा के आई हूँ, बट इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। और ध्यान से देखेंगे, प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये बता चुकी हूँ मैं और ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। परजेंट किस कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसने की थी, क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। जब परजेंट हो गई 13 दिसंबर 1946 में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अडॉप्ट कब हुई थी, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अब हम बात करेंगे सारे के सारे जो हमने बात की थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल क्या है, मेन एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, जो भी बताया मैंने, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, देखिएगा और कुछ नहीं है, बस जो मैं पढ़ाया है ना, बस उसको पॉइंट आउट किया है अलग अलग तरीके से। आप भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं अपने इसमें। ठीक है, और इक्वलिटी किस किस चीज की दी गई है, तो भाई 2 चीजों की दी गई है। कौन कौन सी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, ये वाली बात हो गई। जस्टिस 3 तरीके का बताया था मैंने आपको, सोशल, ठीक है, कौन सा सोशल बताया था, इकोनॉमिक बताया था और आपका पॉलिटिकल बताया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी कौन कौन सी है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, ऑफ बिलीफ और वर्शिप, ये सब हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये कुछ छोटे छोटे से और पॉइंट्स है इसी को लेकर के प्रियम्बल को पूरा कवर किया गया है। जिस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें इसमें कवर की गई है। ध्यान से देखते रहना और साथ साथ में पॉइंट आउट भी जरूर कर लेना। ठीक है, नोट डाउन जरूर करते आना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपका। ये वही बात है कि जो हमने बात की थी कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये आपके सामने है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। बात आते हैं डिसीजन की, सुप्रीम कोर्ट ने की प्रियम्बल है या नहीं है, तो वो एक्सेप्टेड हुई थी। 2 केस का नाम याद रखेंगे, SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, और आपका इसमें कंसेप्ट केस था या इसका, और ये केस आनंदा भारती के केस में इसको एक्सेप्टेड हो गया था। ठीक है, एंड किसमें बोला था कि ये नहीं है, प्रियम्बल जो है वो आपका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपका री बेरुबारी के केस में बोला गया था। अब हम बात करेंगे छोटे से और 2-3 पॉइंट्स बचे हैं एंड कंप्लीट होती है हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो प्रियम्बल है क्या है, इसको क्या बोला जाता है, प्रियम्बल को हमारा हार्ट एंड सोल बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को किसने बोला था, तो वो आपका BR अम्बेडकर जी ने बोला था। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन को अलग। ठीक है, किसने बोला था, अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, इसका नाम क्या है 32 का, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था इसको। ठीक है, तो किसने बोला था, KM मुंशी जी ने बोला था। ठीक है, KM मुंशी ने बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन और बनता है कि पायस पेपर और किसने बोला था। ये वो पॉइंट्स है जो आपके पीटी में से क्वेश्चंस बनते हैं जरूर। ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पायस पेपर किसने बोला, तो ये भी हमारा BR अम्बेडकर जी ने बोला था। ठीक है, तो चलिए मैंने आज आपको प्रियम्बल से लेकर के जो भी मेन पॉइंट्स है वो क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।